Hello everyone, welcome to this channel Knowledge Center RKJ। मैथ्स। आप सब घर में होंगे और सुरक्षित होंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे अपने घरों में बैठकर। तो जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला आप लोगों का टारगेट यही होता है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में जितने फुल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स अचीव किया जाए। लेकिन दोस्तों, टोटल मार्क्स अचीव करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि खास करके क्वांट सेक्शन में जब आप 50/50 या 100/100 स्कोर करना चाहते हैं तो ये अपने लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और प्रैक्टिस के साथ साथ सही टॉपिक्स का अध्ययन, सही समय प्रबंधन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का रेगुलर प्रैक्टिस और कुछ नए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे 50 में 50 स्कोर किया जाए क्वांट सेक्शन में, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है और मैं आज जो भी शेयर करूँगा ये मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने भी जो एग्ज़ाम दिया 2018 का जो CGL है उसमें मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए हैं। 2017 में जो 50 था उसमें मेरे 49 मार्क्स आए हैं। तो इसलिए ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम लोग कुछ मेथड्स शेयर करेंगे, कुछ पढ़ने के कुछ ऐसे स्ट्रेटजी को शेयर करेंगे जिससे कि आप लोग 50 में 50 स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लोग जितनी भी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा, अगर उन सभी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, वैसे तो मैं SSC को हमेशा फोकस करके कुछ चीज़ें बताता हूँ, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है कि हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन CGL और CPO और CHSL प्री एग्ज़ाम। ये 100% आप लोगों के ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट ये है कि आपके पास सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में जो पूछा जाने वाला है क्वांट, उसका सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस आप लोगों के माइंड में रहेगा तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस आप लोगों को पता चलेगा कैसे? तो सिलेबस आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, सिलेबस पता करते समय आप पिछले वर्षों के जितने भी परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, उसको आप लॉजिकली उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए। लॉजिकली ऑब्जर्वेशन करने का मतलब यह है कि ये देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल जो भी एग्जाम लिए जा रहे हैं उसमें कौन सा टॉपिक ज़्यादा आपका प्रिवेलेंट है। तो ये चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है हम लोगों का वो क्या है? तो सेकेंड पॉइंट है परीक्षा के आधार पर उपयुक्त टॉपिक्स का तथ्यानुगत अध्ययन। यानी पहले आप ऑब्जर्वेशन करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का सिलेबस लिखने के बाद, और उसके बाद जितने भी आपके अप्रोप्रिएट टॉपिक्स होंगे, जो भी आपके हॉट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। यानी टोटल जो आपका अध्ययन होगा वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा। ठीक है, अब उसके बाद अध्ययन करने के बाद आपको क्या करना है? तो वो थर्ड पॉइंट है कि जितने भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है उन पढ़े गए कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको क्या करना है? प्रश्नों का यानी क्वेश्चंस का रेगुलर प्रैक्टिस करना है टॉपिक वाइज। अब दोस्तों, बात यह आता है कि जब आप प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो वो अभ्यास के लिए कौन सी बुक्स का सिलेक्शन करें? तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रिवेलेंट बुक्स होता है, उन प्रिवेलेंट बुक्स को, प्रचलित बुक्स को, जो टॉपर्स जिसका यूज करते हैं, उन्हीं किताबों को आप सिलेक्शन करें और एक किताब को बार बार बनाएं। 10 किताबों को के बजाय अगर आप एक किताब को अधिक बार बनाएंगे तो उससे आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। मैं वैसे SSC को ध्यान में रख रहा हूँ, तो SSC को ध्यान में रखते हुए अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि किरण पब्लिकेशन जो आता है मार्केट में, आपको कहीं भी मिल जाएगा। किरण पब्लिकेशन का बुक बहुत ही अच्छी किताब है ये, और इसको अगर टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे, अगर आप फंडामेंटल आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इनिशियल आप बिगिनर हैं
अब बिगनर के लिए ये बहुत ही अच्छी किताब है। और दूसरे अगर जो भी बच्चे मान लीजिए कि कुछ सीख चुके हैं, बस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक का आपका किताब आता है। फास्ट ट्रैक का ऑब्जेक्टिव आपका मैथमेटिक्स आता है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको टॉपिक वाइज अध्ययन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है, अब आपने मान लिया कि रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, टॉपिक बेस्ड आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके बाद जो आपको करना है वो क्या करना है, तो ये आपको मैंने अभी बता दिया है, वैसे फिर भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि उसी पुस्तक का चयन करना है जो अधिक प्रचलित हो और टॉपर्स के द्वारा जो किताब उपयोग किया जाता है उसी किताब को आप लोग पढ़ें। ठीक है, अब अभ्यास करने के बाद आपको करना क्या है, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर का मॉक टेस्ट देना है। जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उसका मॉक टेस्ट आप दें, और जो भी नए प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं उन नए प्रश्नों को भी हल करें, क्योंकि एग्जाम में 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, जबकि 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके न्यू होते हैं। तो इन न्यू क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये 70% आपको 50 में 50 नहीं दिला सकता, ये 30 को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और तभी आप लोग कर पाएंगे अच्छा स्कोर। तो इसका भी आप लोग मॉक दीजिए और रेगुलर मॉक दीजिए। उसके बाद जब आप मॉक देंगे तो मॉक देने के बाद करना क्या है, उसके जितने भी कठिन प्रश्न होते हैं उन कठिन प्रश्नों का आप डिस्कशन करें, और उससे जो भी आपको कॉन्सेप्ट उसके सॉल्यूशन में देखने को मिलता है उन कॉन्सेप्ट को, उन फैक्ट्स को आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और रेगुलर उसका रिवीजन कीजिए। फिर और जिस क्वेश्चन में आप फंसते हैं उस क्वेश्चन के आधार पर और 2-3 क्वेश्चंस करें आप, ताकि आप लोगों को दोबारा अगर फिर से वो क्वेश्चन दिखने को मिल जाए तो वो क्वेश्चन में आप फिर ना फंसें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद आप एक अलग से आप कॉपी बनाएं जिसमें कि आप टोटल कॉन्सेप्ट, टोटल फॉर्मूला, ठीक है, वो आप याद करते रहें जितने भी, या तो आपका किताब मार्केट में मिल जाएगा फॉर्मूला का और कॉन्सेप्ट का, और वो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आप क्या करें, निरंतर याद करें और रिवाइज करें। मैं आप लोगों को बताता हूं कि एडवांस मैथ में जो होता है, देखिए 2 तरह का मैथ होता है एसएससी में पूछा जाता है, एक एडवांस पूछा जाता है और एक आपका अरिथमेटिक पूछा जाता है। तो ये जो आपका जितना भी आपका एडवांस और अरिथमेटिक होता है, अक्सर आपको लगभग से लगभग 80% जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो 8th, 9th और 10th क्लास के से मिल जाता है। तो आप अक्सर कोशिश करें कि उन सभी कॉन्सेप्ट को इन किताबों से 8, 9, 10th का जो RS अग्रवाल का किताब आता है या RD शर्मा का या NCERT का, किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं, उनसे इन कॉन्सेप्ट और फार्मूले को लिख करके और उसको निरंतर रेगुलर उसको याद करना है और रेगुलर उसको रिवीजन करना है। ये आप लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, जो अंतिम पॉइंट है आपके लिए, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो खुद में आप विश्वास रखें। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उसमें आप सबसे पहले बिलीव रखें, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे फ्रेंड भी मिलेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के बुक सॉल्व कर रहे होंगे और आप लोगों को डिविएट करने का काम करेंगे। लेकिन आपको अपने तैयारी पर भरोसा रखना है, क्योंकि आपने जो भी सिलेक्शन किया है वो अच्छा सिलेक्शन किया है, और अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत पर भी ज़रूर भरोसा करें। और यही मेहनत और अपने ऊपर जो विश्वास होगा आपको 100% आपको सफलता दिलाएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों का लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी आजकल के टाइम में ले रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।